वहाँ हमारे यमुनानगर से साथ काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो वहाँ से हमारे दिमाग में आया है कि एक यहाँ पे सेटअप बनाया जाए। तो डॉक्टर लोकेश गर्ग जो संतोष हॉस्पिटल से हैं, इनके साथ बात हुई, तो अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं लेक्चर्स, यहाँ ओपीडी शुरू कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की आने वाले टाइम में उसको और बढ़ाएंगे, पब्लिक स्पेशलिटी हम स्टार्ट करेंगे। मैं वेलकम करना चाहता हूँ डॉक्टर गगनदीप गुप्ता, डॉक्टर लोकेश गर्ग। क्वेश्चन आपको लगता है और इससे रिलेटेड औरतों से रिलेटेड तो डॉक्टर गुप्ता से पूछ सकते हैं। डॉक्टर लोकेश के बारे में मुझे लगता नहीं है कुछ बताने की जरूरत है। इज़ वेरी तो सर जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज है काफ़ी फैशन है इस चीज़ का, और ये समय की ज़रूरत भी है। और बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में जो कॉमनली बोला जाता है कि ग्रीस खत्म हो रही है घुटनों के अंदर, उसमें कुछ डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं चलने की वजह से, ओवरवेट की वजह से घुटने हमारे घिसने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग बिल्कुल ये फाहिश की तरह हो जाते हैं, ना चल पाते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी नहीं कर पाते, इवन टॉयलेट तक जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। 13 मार्च को संतोष हॉस्पिटल में ऑर्थो से रिलेटेड कैंप है, जिसमें सारी ऑर्थो की प्रॉब्लम्स जैसे कि बैक पेन, नी पेन, शोल्डर, शाइटिका, सर्वाइकल, हर तरह की प्रॉब्लम को हम देखेंगे। उसमें जो फैसिलिटी है कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एक BMD टेस्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो नॉर्मली अराउंड 1500 से 2000 रुपये का होता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। उस फैसिलिटी का मकसद है कि जो हड्डियों में कमजोरी है वो जांचने का वो टेस्ट है। और उसके बाद जो मेरी OPD है हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार होगी, जो कि 26 मार्च को OPD की डेट है। वेन्यू यही संतोष हॉस्पिटल। या अगर मैं आपसे भी पूछूं, किसी न किसी की फैमिली में या रिलेटिव में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा ज़रूर होगा जिनको नी पेन की प्रॉब्लम रहती है। पेशेंट हमारे पास आता है एक्सरे लेके, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में गैप आ गया है, मेरे घुटनों में गैप आ गया। बेसिकली वो बिल्कुल उल्टा है जो एक्चुअल में होता है। नॉर्मल घुटने में गैप होना चाहिए। वो गैप क्यों होता है? ये देखिए आप, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये टांग वाली हड्डी है, दोनों हड्डियों के बीच में जो है ये कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये नेचुरल होता है, कुदरत की तरफ से होता है, और ये अराउंड 45, 50 या अलग अलग पेशेंट की एज के हिसाब से 45-50 साल की तक बिल्कुल हेल्दी होता है। अब जैसे जैसे पेशेंट को कंप्लेंट बढ़ना शुरू होती है, नॉर्मल सबसे पहली कंप्लेंट होती है कि सर मैं जब भी ज़मीन पे बैठता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या पैरों के बल बैठता हूँ तब बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो कुशन है या जो ग्रीस है ये हल्की हल्की कम होने लगी है। क्यों कम होने लगी? जस्ट उम्र के कारण। जैसे बढ़ती उम्र के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो गए, स्किन ड्राई हो गई, ऐसे ये जो कुशन है वो ड्राई होने लग जाता है। जब ड्राई होता है तो ये आपस में रगड़ खाते हैं और पेशेंट को कंप्लेंट होती है। इन दोनों स्टेजेस तक हम किसी भी पेशेंट का इलाज 90% दवाई, सिकाई, फिजियोथेरेपी या जो घरेलू इलाज, थोड़ा परहेज, इन सब चीज़ों से हो सकता है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, उम्र ने बढ़ने जाना है और एक स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट का घुटना अंदर से इतना डैमेज हो जाता है। ये स्टेज होती है, जैसे सर ने बताया कि पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अब मैं वॉशरूम टॉयलेट भी बड़ी मुश्किल से जाता हूँ। जब ऐसी स्टेज आ जाए कि पेशेंट अपनी टॉयलेट नीड्स के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, आई थिंक वो उसकी डिग्निटी पे बात आ गई। जब वो अपने टॉयलेट वाले कपड़े चेंज नहीं कर सकता खुद, आई थिंक दैट इज़ द आइडियल इंडिकेशन फॉर सर्जरी। अब सर्जरी का मतलब क्या है? नी रिप्लेसमेंट वर्ड, बेसिकली ये वर्ड इटसेल्फ मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब गलत वर्ड है जो आज से 40-50 साल पहले दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? नी रीसरफेसिंग सर्जरी।
क्योंकि नी रिप्लेसमेंट बाकी चीज़ों की तरह नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के हमने पेशेंट का घुटना निकाला और उसके बाद हमने नया घुटना डाल दिया। बेसिकली जो हड्डी घिस गई है हम उसकी सफाई करके उसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। जैसे डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांत की सफाई करके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, ऐसे ही हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं जिनके साथ हम जो घिसी हुई हड्डी है 7 से 8 मिलीमीटर की, उसकी सफाई करके उसके ऊपर कैप लगा दिया। जो नीचे वाली हड्डी है उसकी सफाई करके उसके ऊपर कैप हो गया, और ये जो कुशन है, जो नेचुरल कुशन जो घिस गया था, उसकी जगह आर्टिफिशियल कुशन। जब ये तीनों चीज़ें अटैच हो जाती हैं तो पेशेंट की जो मूवमेंट है स्मूथ हो जाती है, पेशेंट का जो पेन है वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है। अब इसमें कुछ डाउट्स शायद आप पूछेंगे।